नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा। आज देश में 7 नई ट्रेनें लॉन्च हुई हैं, जिसमें 3 अमृत भारत ट्रेनें हैं और साथ में ही 2 नई रेलवे लाइन को भी अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट है, इसलिए आप इसके बारे में ज़रूर जानिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले 1 वीक से बता रहा हूँ कि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस आने वाली हैं, जिसमें 2 अमृत भारत के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी जानकारी दी थी और उससे पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, जो कि थी मदार जंक्शन से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और एक अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली हैदराबाद जाने वाली थी। दोस्तों इन दोनों ही ट्रेनों को लॉन्च कर दिया गया है आज ही, और मैंने आपको बताया था कि 29 या 28 तारीख के आसपास इनका लॉन्च हो सकता है। इसके साथ में ही दोस्तों 1 वीक पहले मैंने आप लोगों को एक और अमृत भारत के बारे में बताया था, जो कि छपरा आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। इसको भी अप्रूव कर दिया गया था, तो ये भी आज चल गई है। तो 3 अमृत भारत एक्सप्रेस चल गई हैं। और अभी हाल ही में हमारी ओडिशा से गुजरात के उधना के बीच में अमृत भारत लॉन्च हुई है। 12 अमृत भारत ट्रेनें टोटल हो गई हैं। तो प्लस आज की 3 और मिला दी जाए तो टोटल 15 अमृत भारत ट्रेन और 30 अमृत भारत ट्रेन की सर्विसेज देश में लॉन्च हो चुकी हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक बड़ा सरप्राइज आज दिया है, जिसमें आज राजस्थान की पहली अमृत भारत ट्रेन, जिसका नंबर मैंने आपको बताया था कि 196324 हो सकता है, तो यही इसका नंबर हुआ है। मदार जंक्शन से दरभंगा के बीच में 19623 और दरभंगा से मदार जंक्शन के बीच में 19624। और मैंने आप लोगों को इसका एक्सपेक्टेड रूट बताया था, वही इसका रूट निकल के आया है। मदार जंक्शन से ये ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, आगरा होते हुए इटावा, फफूंद, कानपुर के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, नरकटियागंज होते हुए सीतामढ़ी के रास्ते दरभंगा पहुंचेगी। और यही मैंने आपको रूट बताया था, तो इसको ये फॉलो कर रही है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर से लेकर के हैदराबाद के चरलापल्ली के बीच में 152924 जो अमृत भारत ट्रेन है, ये भी लॉन्च हो चुकी है। और छपरा आनंद विहार टर्मिनल, ये जो ट्रेन है दोस्तों 15133 और 34 नंबर से चलेगी। मंडे और थर्सडे को ये ट्रेन छपरा से मिल जाएगी और फ्राइडे एंड ट्यूसडे को ये ट्रेन दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से मिल जाएगी। ये ट्रेन 24 घंटे 10 मिनट में 1000 किलोमीटर का सफर 17 हॉल्ट्स पे रुकते हुए करेगी, जिसमें छपरा, सीवान, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती के रास्ते गोंडा जंक्शन, ऐशबाग जंक्शन, कानपुर सेंटर होते हुए इटावा से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इन 3 अमृत भारत ट्रेनों के साथ में 4 और नई पैसेंजर ट्रेनों का लॉन्च भी हुआ है। और बिहार को एक बड़ा गिफ्ट मिल गया है दिवाली और छठ पूजा से पहले। पहली ट्रेन है दोस्तों झाझा से दानापुर के बीच में पैसेंजर ट्रेन, पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन, नवादा पटना पैसेंजर ट्रेन और पटना से इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन। ये 4 पैसेंजर ट्रेनें लॉन्च हुई हैं। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी थी वो अब सामने सच हो चुकी हैं। तीनों ट्रेनें आ गई हैं और अब इंतजार है 2 नई वंदे भारत ट्रेन का, जो कि सहारनपुर से लखनऊ के बीच में एक लॉन्च होने वाली है और एक ट्रेन फिरोजपुर पंजाब से दिल्ली कैंट के बीच में लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने ट्रेन के बारे में जाना, आप जानिए 2 नई रेलवे लाइन के बारे में। आज से 6 महीने पहले मार्च में मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी कि भारत और भूटान के बीच में जो व्यवसायिक रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और इस साल रिपब्लिक डे पर भूटान के किंग भी आए हुए थे, जो कि गेस्ट थे। तो काफी सारी बातें नरेंद्र मोदी जी और भूटान के किंग के बीच में हुई और इस बीच आप लोगों को नई रेलवे लाइन सुनने को मिली थी भूटान और इंडिया के बीच में। मैंने आप लोगों को उसकी जानकारी भी दी थी। लगभग 70 किलोमीटर की रेलवे लाइन असम के कोकराझार से गलेफू, जो कि भूटान में स्थित है, वहां तक जाएगी। 5 रेलवे स्टेशन इसके इंडिया में पड़ेंगे, जिसमें बालाजान, गारू भाषा, रुनीखाता, शांतिपुर, दादगिरी, ये तो हमारे इंडिया के स्टेशन है। एक स्टेशन भूटान का होगा गलेफू, जहां तक ये ट्रेन जाने वाली है। इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है। डीपीआर तो मैंने मार्च में आपको समझा दी थी और अब जाके अप्रूवल मिल गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी खुद सामने आए, उन्होंने समझाया इसको। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों 3456 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और अनुमान भी डीपीआर का यही था, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुका था। 4 ईयर की डेडलाइन है, 4 ईयर के अंदर इसका लैंड एक्विजिशन से लेकर के इस रेलवे लाइन को बिछाने का पूरा काम करना है। मतलब काम तेजी से होगा। 31 ब्रिजेस हैं, 65 माइनर ब्रिजेस हैं, 39 आरयूबी हैं, एक आरओबी बनेगा, 2 गुड शेड भी बनेंगी। और इससे कहीं ना कहीं भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो
अष्ट शक्ति हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है रेलवे के द्वारा, जिसके तहत अभी हाल ही में मिजोरम भी जुड़ा है, सिक्किम को जोड़ने का काम चल रहा है और 3 स्टेट्स पहले ही जुड़ चुके हैं। उसमें भूटान का नाम भी जुड़ जाएगा, जिसमें ये सभी मिलकर के हमारे भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो बन जाएंगे, जहां पर ट्रेन के माध्यम से इजीली सामान का आदान प्रदान हो सकेगा। ऊपर जो चाइना का प्रभाव है उसको भी टैकल करने में भारत को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। भारत का जो चिकन नेक का एरिया उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ में एक और प्रोजेक्ट है उसको भी अप्रूव किया गया है भारत और भूटान के बीच में। यह प्रोजेक्ट है दोस्तों वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित बानरहाट से भूटान के समसे के बीच में 20 किलोमीटर की रेलवे लाइन, समसे में इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, इसको जोड़ेंगे भारत के जलपाईगुड़ी में स्थित बानरहाट से। तो वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में भी रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी इससे। इसको 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन रखी गई है। 577 करोड़ 577 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अंदर 24 माइनर ब्रिजेस हैं, 1 मेजर ब्रिज है, इसके अंदर यही 2 स्टेशन हैं, 37 आरयूबी बनेंगे, 1 आरओबी बनेगा। तो ऐसे टोटल भारत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है भूटान और भारत के बीच में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन पर। लगभग 4033 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है और इससे भारत और भूटान के रिश्ते बहुत ज्यादा और मजबूत होंगे आगे चल करके, और भारत को इसकी जरूरत भी है इस समय। जिस तरह दुनिया में आज माहौल बना हुआ है, जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही है, आज भारत को इस तरीके का प्रसार बहुत जरूरी है अपने बॉर्डर के क्षेत्रों में। तो यहां पर भूटान एक बड़ा अच्छा साझेदार भारत का हो सकता है। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार रेलवे की जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से, अजमेर से, और वहां रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे, ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस, और पैसेंजर गाड़ियां 4 चालू करेंगे, झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। Banarhat to Samse is the second line. Again, it's a very important project because this connects the industrial city of Samse. This is a more detailed map of this alignment. On the existing railway line, we'll also have 2 small cord lines so that the movement can happen on both sides of the train seamlessly. This is something that we have started doing in practically all parts of the country because this improves the mobility. Again, this 20-kilometer project will have 2 stations, 1 major bridge, 24 minor bridges, 1 flyover and 37 underpasses. This is about 577 crores and this will take about 3 years. Kokrajhar to Gelifu is, if you look at this, New Bongaigaon is a major industrial center in India where it is getting connected. Kokrajhar is the region station and then it gets connected to the entire Indian railway network. So in a sense, by constructing about some 70 kilometers, you get the advantage of 1,50,000 kilometers of railway network. Stations, there are 6 stations, 2 important bridges, 2 viaducts, which means the entire section is elevated, 29 major bridges, 65 minor bridges, 2 goodshed will be developed, there is 1 flyover and 39 underpasses. The construction period will be about 4 years for this project. All the land schedules, everything has already been done. A lot of homework has already gone in to reach this level and very soon we will start the construction work.